एक बच्चे ट्राइसेराटॉप्स के चेहरे पर एक बड़े जानवर की पूंछ से चोट लगी, जिससे उसका जबड़ा 2 टुकड़ों में कट गया। बच्चा अकेले खेल रहा था जब उसने गलती से अपने मुंह से एक हड्डी फेंक दी। 6 महीने से भी कम उम्र का होने के कारण उसने अपनी माँ के लाए खाने को भी नजरअंदाज कर दिया। उसका बस यही ख्याल था कि हड्डी ढूंढनी है। हालांकि ट्राइसेराटॉप्स का एक बड़ा ग्रुप उस इलाके में घूम रहा था और हड्डी लीडर के पैरों पर गिर गई। शुरू में पानी ढूंढने के लिए उत्सुक ट्राइसेराटॉप्स ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बच्चा अचानक टेंशन में आ गया। उन पर ऐसे दहाड़ने लगा जैसे उसका खून जाग गया हो। अगर कोई बड़ा ट्राइसेराटॉप्स मौजूद होता तो ट्राइसेराटॉप्स डर के मारे भाग जाते, लेकिन यह तो बस एक बच्चा था और उन्हें साफ तौर पर कोई परवाह नहीं थी। लगातार उकसावे को देखकर ट्राइसेराटॉप्स लीडर ने तुरंत हमला कर दिया। छोटे इरिडोसॉरस ने हिलती हुई पूंछ देखकर काटने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड मोटी पूंछ ने उसे किनारे पर धकेल दिया, जिससे बच्चा इरिडोसॉरस वहीं सिर उठाए बेचारा पड़ा रहा। जब उसकी माँ पहुंची तो इरिडोसॉरस पहले ही गायब हो चुका था। माँ ने उसे ध्यान से देखा और बच्चे की परेशान हालत देखकर चौंक गई। हालांकि उसने जल्दी से एक फैसला किया। उसे लगा कि बच्चे के बचने का कोई चांस नहीं है और अगर वह बच भी गया तो वह शिकार नहीं कर पाएगा, वह पूरे झुंड के लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए माँ ने उसे खुद ही अपना ख्याल रखने देने का फैसला किया। अपनी माँ को उसे अकेला छोड़ते देखकर बच्चा टूट गया, लेकिन उसने अपने अंदर बदला लेने की तीव्र इच्छा भी जगाई। शायद इसी सोच ने उसे बड़ा होने तक जिंदा रहने दिया। जिंदा रहने के इस संघर्ष के दौरान उसने जीने के आसान और ज्यादा असरदार तरीके सीखे। अब वह पानी के गड्ढे के पास रहता है और पानी पीने आने वाले शाकाहारी जानवरों पर आसानी से हमला कर देता है। इसके अलावा छोटे टेरोसॉरस उसके दांत साफ करते थे और इनाम के तौर पर उसके मुंह में खाने के टुकड़े होते थे। लेकिन जैसे ही टायरानोसॉरस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था, जमीन अचानक कांपने लगी। चौंक कर जागते हुए टायरानोसॉरस ने तुरंत चारों ओर देखा और पास ही टिंगहेलुओसॉरस का एक झुंड देखा। ये बड़े जानवर मौसम के हिसाब से यहाँ आए थे और अब वे एक पानी के गड्ढे के पास आराम करने की तैयारी कर रहे थे। टायरानोसॉरस यह देखकर तुरंत गुस्सा हो गया, क्योंकि सबसे बड़े टिंगहेलुओसॉरस ने ही उसका जबड़ा तोड़ा था। हालांकि टायरानोसॉरस ने अपना आपा नहीं खोया। वह चुपचाप आगे देखने के लिए एक झाड़ी के पीछे चला गया और वहाँ उसे झुंड में एक बच्चा मिला और यह साफ था कि उसके अगले पैर खराब हो गए थे। लेकिन जैसे ही उसने अपना टारगेट पहचाना और हमला करने की तैयारी कर रहा था, टिंगहेलुओ ड्रैगन लीडर ने उसे देख लिया। इस समय उसका शरीर पहले से बहुत बड़ा हो गया था और उसकी मोटी पूंछ और भी सख्त हो गई थी। वह अपने चाबुक से एक छोटे पेड़ को भी तोड़ सकता था। लेकिन येते ड्रैगन अपने सामने के सीन से डरा नहीं। सालों की लड़ाई ने उसे बहुत खूंखार बना दिया था। लहराती पूंछ देखकर येते ड्रैगन ने मौका पकड़ा और तुरंत काट लिया। हालांकि उसका जबड़ा पहले भी बुरी तरह घायल हो चुका था, फिर भी उसके काटने की ताकत डरावनी थी। आखिर में उसने सीधे सामने वाले की पूंछ काट दी और फिर तेजी से पीछे हटने लगा। आखिर दोनों के साइज में बहुत ज्यादा फर्क था। येते ड्रैगन को भरोसा नहीं था कि वह अपने सामने वाले को मौके पर ही मार सकता है, लेकिन पूंछ काटने में कामयाब होना ही टिंगहेलुओ ड्रैगन को थोड़ी देर के लिए परेशान करने के लिए काफी था।